नमस्कार। मेरे द्वारा लिखा गया यह आजाद खंड काव्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन कथा पर आधारित है। इस खंड काव्य के 7 हिस्से हैं, जिसमें गुलाम भारत की दुर्दशा, आजाद जी का जन्म, क्रांतिक गतिविधियां से लेकर उनके मृत्यु तक की कथा वर्णित है। आज मैं आप लोगों के सामने इस खंड काव्य का पहला हिस्सा रखने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है आजाद जी का जन्म व भारत दशा। अगर आप लोगों को मेरी रचना पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स। लिख रहा हूं जो इतिहास वो कल भी था और आज भी है अनगिनत घाव सीने में पर उस पर नाज भी है। बलिदान, व्यथा, कस्मे रस्मे कुछ सजे हुए साज भी है। कुछ का संज्ञान हुआ जन जन को, कुछ दबे हुए राज भी है कथा अभी जो वर्णित होगी जन जन उसको भोग चुका। स्वतंत्र राष्ट्र की माटी में जब गुलामी का रोग उगा, यह पौधा ज्यों जो बड़ा हुआ सो छाया बड़ी घनेरी थी। दिन कर की रश्मि मंद पड़ी और रात बड़ी अंधेरी थी। दीप्त दीप्त हो सके नहीं इन अधियारी परितापों से, भारत की छाती बिध गई जुर्मों से पापों से। तब दशा सुनो इस भारत की जो विश्व गुरु और ज्ञाता था, उसका भाग्य दुर्भाग्य बना जो दुनिया का भाग्य विधाता था। जिस भारत का भाग्य लिखा था कर्मवीर भरत के लालों ने, जिस भारत की लाज बचाई मेवाड़ी मतवालों ने, जिस भारत के लिए गुरु गोविंद दिए कुर्बानी थे, जिस भारत की रक्षा में प्रतिज्ञ प्रतिष्ठ बलिदानी थे, जिस भारत में जन्म लिए हरिया करके रघुनायक बन लंका तक शांति फैला डाली जन जन के जननायक बन। वो भारत गुलाम बना था अंग्रेजों से 200 सालों तक, दशा दुर्दशा सब झेली अपने सीनों पर सालों तक। बच्चे भूखे रोते थे पर कोई नहीं था सुनने को, भूखों को रोटी देने को, दर्द व्यथाएं गुनने को। बहु बेटियां भारत की घर से उठवाई जाती थी, सत्ता के भेड़ियों के आगे जबरन फिकवाई जाती थी। खतरे में था सतीत्व, सती का घर घर आंखें रोती थी। गूंगी बहरी अंग्रेजी सत्ता और जुर्म ही बोती थी। जो स्वयं भूमि के स्वामी थे भूमि पर उनका हक ना था, क्या बोया जाए खेतों में यह भी उनके बस ना था। बढ़ा जुर्म अंग्रेजों का तो मिटने को अंदेशा था, आजाद बना आजादी का आया एक संदेशा था। अपमान गरल को पी पी के जल उठा सभी का जब उर था, क्षुब्ध हिलोरे सा बेचैन जन जन का जब अंतःपुर था। तभी उठी क्रांति की ज्वालाएं, सिंहासन डगमग डोल उठा, परतंत्र राष्ट्र का एक निवासी आजाद स्वयं को बोल उठा। अतुल्य लिए आजादी लौह यह बालक ब्राह्मण वंशी था, प्रचंड पराक्रम तेजधारी परशुराम सा अंशी था। जागे थे बड़े भाग्य पंडित सीताराम तिवारी के, जो पिता बने थे चंद्रशेखर शाश्वत बलिहारी के। माता जगरानी देवी भी प्यार लुटाती थी उनको, देश प्रेम की गाथाएं नित्य सुनाती थी उनको। माताओं का शिशु जीवन पर योगदान रहा है सबसे पहले, बालक जीवन में जननी का गुरु ज्ञान रहा है सबसे पहले। माता यदि दे दे योग्य ज्ञान तो हर वक्त विजय का साथ रहा, जीवन उसका धन्य हुआ जिस पर जननी का हाथ रहा। उर्धार सीख जननी के ही राणा लड़े लड़ाई थे, माता के शिक्षा से जागे शिवाजी के ठकुराई थे। माँ ने राह दिखा दी तो जग में वह दीप्त अपूर्व हुआ, सचिदानंदन के गोद बैठ उत्तर का तारा ध्रुव हुआ। माँ की प्रभुताई के आगे त्रिलोकी दौड़े आते हैं, ममता का आंचल पाने को माया से बध जाते हैं। मायापति के होठों से खुद माँ का वर्णन करते देखा, ममता का आंचल पाने को गोदी का बालक बनते देखा। सो चंद्रशेखर के जीवन पर भी माँ की महिमा व्याप्त हुई, पराधीन देश में आजादी की कीमत माँ से प्राप्त हुई। माँ ने सिखलाया बेटे को कैसे देश बना यह मरघट है, क्रूर काल का दावा नल ज्यों फैल रहा घट घट है। यह पावक बड़ी प्रबल समझो जना इसे है अपनों ने, धू धू करके राष्ट्र जलाया कायरता के सपनों ने। माँ ने तिल तिल कह डाला कैसे प्रारब्ध कहानी हुई, भेदभाव की डाल बेड़ियां कैसे राष्ट्र गुलामी हुई।
माना दुनिया में ऊंची अपनी साम्राज्य व्यवस्था थी, फिर भी गैरों के आगे घुटने टेकी हुई अवस्था थी। इसका कारण मुख्य यही भारत बटा था टुकड़ों में, ईर्ष्या द्वेष कलह कपट दिखता था हर एक मुखड़ों में। अविश्वास जब व्याप्त हुआ प्रांतीय महिपालों में, एक दूजे से लड़ बैठे एक दूजे के रखवालों ने। परिणाम मिला इसका क्या सबको माने सुत को दिखलाया, एक राष्ट्र ही पहचान हमारी जननी ने यह भी सिखलाया। असर दिखलाया सीख मात्र की आजाद लगे बदलने थे, हो स्वतंत्र राष्ट्र का प्रदीप्त दिनकर सपने लगे मचलने थे। बाल्य अवस्था से पक्के शेखर के बड़े निशाने थे, अच्छे अच्छों की सांस उड़ी कौतूहल से होश ठिकाने थे। ज्यों ज्यों जल्ले खींच खींच तरु अपना विकास कर देता है, उदित भास्कर की रश्मि तम का विनाश कर देता है। करमवीर मोहताज ना होते हाथों की लकीरों के, ज्यों ज्यों जल्ले खींच खींच तरु अपना विकास कर देता है, उदित भास्कर की रश्मि तम का विनाश कर देता है। कर्मवीर मोहताज ना होते भाग्यों और लकीरों के, मेहनत कश का एक हथौड़ा भारी है जंजीरों पे। पुरुषार्थ और पौरुष देख देख प्रकृति भी हिल जाती है, पुरुषार्थ और पौरुष देख देख प्रकृति भी हिल जाती है। श्रम का श्वेत बहे जब निर्झर बंजर तक खिल जाती है। लंबी दूरी तय हो जाती नन्हे नन्हे कदमों से, आशावादी उभर ही आते विघ्नों और सदमों से। नियति सहेज कर राहों को पग पग सवार ही देती है, जो जैसा चाहे जीवन को वैसा प्रसाद ही देती है। सो करना क्या है चंद्रशेखर को उनको खुद ही ज्ञात न था, परिवर्तन का आगाज हुआ उनको यह विश्वास न था। जहां बीती बाल्य अवस्था उनकी वह गांव बड़ा ही छोटा था, ले जन्म जहां ऐसे जननायक कब किसने ये सोचा था। कसरत कुश्ती तीर धनुष सब शेखर को प्रिय थे बचपन से, सफल लक्ष्य भेदन का कार्य आरंभ किए थे बचपन से। अर्जुन के बाणों समान इनका अचूक निशाना था, जिसके कारण आजाद को सबने जाना पहचाना था। है कहे दोष यदि प्रकृति का लाभ वीरों को अवसर देती है, बन सौभाग्य सूरमा के पथ को सवार रख देती है। उसका अच्छा भाग्य रहा सो विजय का उसने वरण किया, सुंदर नियति के कारण ही सुख ने उसका शरण लिया। मैं भाग्यहीन सो हार गया इसमें मेरा कुछ दोष नहीं, सब किस्मत का खेल है मुझको कुछ अफसोस नहीं। यदि मेरा भाग्य लिखा हो उज्जवल तो बैठे ही सब मिल जाता, पारितोषिक चंद परिश्रम का यूं आने में ना देर लगाता। भाग्य सुन इन बातों को मन ही मन कुछ सोच रहा, लोगों के जीवन में मेरा क्या कुछ दोष रहा। मैं नहीं सहज हूँ किसी लिए और ना ही इतना दुष्कर हूँ, मैं बागों का सूल भी हूँ मैं ही उपवन का मधुकर हूँ। मैं नहीं बिछा अवसर देता कभी वीर मत वालों को, ना ही रोक सका छड़ भर हिम्मत कर जाने वालों को। जितने प्रदा तुम झेले होगे वीरों को कुछ लेस नहीं, तुम थक कर बैठे हो जीवन से वीरों को कोई क्लेश नहीं। भाग्य भरोसे निर्वाह तुम्हारा वीरों को कर्म ही भाता है, जीवन के हर कठिन दौर से वह लड़कर ही आगे आता है। छिन्न भिन्न कर जाल नियति की जब वह अपना अनुगामी होता है, समझो तब यह गूढ़ रहस्य मैं सेवक वह मेरा स्वामी होता है। पल पल कर संग्राम नियति से परिणित हुई अभिलाषा थी, बीता बचपन आजाद का आगे उज्जवल जीवन आशा थी। अब उसको भी था पूरा होना जो लेख नियति ने लिखे हुए, घर से बाहर जाने को आजाद कुछ अब बड़े हुए।